मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है अरस्तू का विरेचन सिद्धांत। देखिए, अरस्तू यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो की विरेचन सिद्धांत के विषय में धारणा थी कि काव्य हमारी क्षुद्र वासनाओं को उभारता है और आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि वह कहना चाहते थे कि जो हमारे मन में गलत विचार हैं, काव्य उसे उभारने का काम करता है और एक नागरिक को आदर्श बनने में बाधा उत्पन्न करता है। उनका मानना था कि काव्य वासनाओं का दमन करने की अपेक्षा उनका पोषण करता है। यानी कि काव्य वासनाओं को पोषण देने और उभारने का काम करता है। यही कारण है कि प्लेटो ने कविता की आलोचना की और उसे त्याज्य माना। यानी कि कविता को त्याग देने की बात प्लेटो ने कही है। उनका कहना है कि कविता को त्याग देने में ही समाज का हित है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विचारों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने जो विचारधारा प्रस्तुत की वो प्लेटो के विरुद्ध प्रस्तुत की। उन्होंने प्लेटो के विपरीत जाकर अपनी जो विचारधारा विरेचन सिद्धांत के विषय में प्रकट की, उन्होंने स्पष्ट किया कि कविता क्षुद्र वासनाओं के दमन के स्थान पर उनका विरेचन, निष्कासन तथा परिशमन करता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो का विरोध करते हुए कहा है कि कविता क्षुद्र वासनाओं के स्थान पर उनको निकाल देती है तथा उनमें परिवर्तन कर देती है। यहाँ पर विरेचन तथा निष्कासन का अर्थ है निकाल देना और परिशमन का अर्थ है उनमें परिवर्तन कर देना। कहने का अर्थ यह था कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य होने के बावजूद भी उन्होंने प्लेटो से भिन्न विचारधारा प्रकट की। अब हम बात करेंगे कि विरेचन का आखिर अर्थ क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। विरेचन के लिए कार्सिस शब्द प्रयोग किया जाता है। यह एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है शुद्धिकरण या निष्कासन। यानी कि विचारों को शुद्ध करना और जो हमारे मन में बुरे विचार हैं उनका निष्कासन कर देना। यानी कि उन्हें मन से बहिर्गमन कर देना, यानी कि बाहर निकाल देना। विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। यह भारतीय यूनानी चिकित्सा शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ रेचक औषधि के द्वारा शारीरिक विकारों का शुद्धिकरण करना होता है। यानी कि जो रेचक औषधि का जो प्रयोग है वो उदार समस्याओं में किया जाता है। उदार समस्या यानी कि हमारी पेट की समस्या के लिए और मल निष्कासन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह त्वचा रोग के उपचार के लिए भी सर्वोत्तम चिकित्सा मानी जाती है। अरस्तु के जो पिताजी थे वो एक वैद्य थे, इसलिए अरस्तु इन शब्दों के अर्थ से भली भांति परिचित थे। यही कारण है कि उन्होंने कैथार्सिस शब्द का प्रयोग विचार शुद्धिकरण के लिए भी किया है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि जिस प्रकार यह उदार के विकारों का शुद्धिकरण करता है, ठीक उसी प्रकार यह विचारों को शुद्धिकरण करने का काम भी करता है। अरस्तु का मानना था कि वासनाएं मन का स्वाभाविक गुण है। वो क्या कहते थे कि जो वासनाएं होती हैं वो हमारे मन में समाहित हैं, हमारे मन में बसी हुई हैं, हमारा गुण है वो, इनसे दूर नहीं रहा जा सकता। उनके इस मत का समर्थन मनोविज्ञान में भी किया गया है। लेकिन अरस्तु ने दो प्रकार की वासनाओं का जिक्र किया है। और वो कौन कौन सी हैं दो वासना? उन्होंने कहा है कि भय, करुणा आदि हीन भावनाएं भी हमारे अंदर उसी प्रकार विद्यमान होती हैं जिस प्रकार की वीरता और साहस आदि उच्च भावनाएं हमारे अंदर विद्यमान होती हैं। यानी कि उनका कहना ये है कि दोनों ही प्रकार की वासनाएं हमारे अंदर विद्यमान होती हैं। उन्होंने कहा है कि इस हीन भावनाओं का दमन करने से मन को शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि उन्हें विरेचित करने से ही मानसिक शांति प्राप्त होती है। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है उनका? वो यह कहना चाहते हैं कि इन भावनाओं का दमन करके शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि उन्हें जमा कर उनका विरेचन करके ही हमें शांति प्राप्त होती है। उन्हें एक उदाहरण के लिए स्पष्ट किया है, जैसे कि एक वैद्य पेट के
विकार के लिए व्यक्ति को रेचक औषधि के द्वारा मल निष्कासन करके रोगी को मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है, उसी प्रकार से विरेचन सिद्धांत काव्य पर लागू होता है। और इसी प्रकार कविता हमारे मनोभावों को शुद्ध करती है, यानी कि हमारे मनोबल और जैसे कि हमारे मनोबल को विरेचित करती है। अतः कविता त्याज्य नहीं है, यानी कि कविता त्यागने योग्य नहीं है। अरस्तु का मानना है कि समाज में कविता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन प्लेटो, जो कि अरस्तु के गुरु थे, उनका मानना था कि कविता त्यागने योग्य है, उनका त्यागना ही समाज के लिए हितकारी है। लेकिन अरस्तु ने इसके विपरीत विचारधारा का समर्थन किया है और वे हमेशा कविता को अपनाने के पक्ष में रहे हैं। उनका कहना है कि कविता को अगर हम अपनाएंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, तो ही हमारा हित हो सकता है, कविता त्यागने योग्य नहीं है। अब हम बात करेंगे इसकी व्याख्याओं की, यानी कि विरेचन की व्याख्याएं। अरस्तु ने इस विरेचन सिद्धांत की अनेक विद्वानों ने अलग अलग ढंग से आलोचना की है, लेकिन यह एक उपयोगी सिद्धांत होने के कारण विरेचन शब्द की भिन्न भिन्न ढंग से व्याख्या की गई है। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे कि विरेचन का धर्मपरक अर्थ में किस प्रकार से व्याख्या की गई। धर्मपरक अर्थ में क्या व्याख्या हुई है उसकी, ये आज हम पढ़ेंगे। धर्मपरक अर्थ के विषय में प्रोफेसर गिलबर्ट मरे तथा लीवी ने अलग अलग ढंग से व्याख्या की है। तो प्रोफेसर गिलबर्ट मरे क्या कहना चाहते हैं कि उनके अनुसार यूनान में वर्ष के आरंभ में एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, और इस उत्सव में क्या होता है कि देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वे अपने भक्तों को उनके सभी पापों और कुकर्मों से मुक्त कर दें और आने वाले समय में शुद्ध हृदय से पाप मुक्त जीवन बिताने की प्रेरणा प्रदान करें। यानी कि वो इस उत्सव में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो अभी तक हमसे पाप हुए हैं, गलत काम हुए हैं, भगवान हमें माफ़ करके आगे का जीवन सुचारू रूप से प्रेरणा देकर हमें प्रदान करे। यहाँ पर जो प्रोफेसर गिलबर्ट मरे जी का कहना चाहते हैं कि यह उत्सव अपने आप में ही एक शुद्धि का प्रतीक है। यानी कि शुद्धि का प्रतीक तो है ही, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो बुरे विचार है हमारे मन में, उनको नष्ट कर दे और हमें अच्छे विचारों की प्रेरणा दे। तो उनका मानना है कि यह उत्सव एक शुद्धिकरण का काम करता है, शुद्धिकरण का प्रतीक है। इसलिए यहाँ के लोग शुद्धिकरण के लिए उत्सव को एक माध्यम बनाते हैं। अब इस विषय में लीवी जी का क्या कहना है कि वो कहते हैं कि जो अरस्तु के जीवन काल में यूनानी त्रासदी रोम में प्रवेश कर चुकी थी, और लीवी जी इस त्रासदी को जिम्मेवार जो है वो धार्मिक अंधविश्वास को मानते हैं। उनका कहना है कि जो रोम में त्रासदी आई उसके पीछे धार्मिक अंधविश्वास मुख्य कारण है, लेकिन जो रोम के निवासी हैं वो ऐसा नहीं मानते। उनका क्या मानना है, वो कहते हैं कि जो इस प्रकार का उत्सव है उसको मनाने से देवी आपदाओं को रोका जा सकता है। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो इसे अंधविश्वास नहीं मानते, वो इसे एक पूजा अर्चना मानते हैं। और उनका मानना है कि अगर हम ये पूजा अर्चना करेंगे, ये उत्सव मनाएंगे, तो देवी हमसे प्रसन्न होगी और जो आपदा आएंगी उनको देवी जी रोक देंगी। उनका ऐसा मानना है। तो ये तो थी इन दोनों विद्वानों की व्याख्याएं जो किस किस प्रकार से की है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ विद्वानों ने इनकी आलोचना भी की है। तो जो प्रोफेसर मरे जी क्या कहते हैं कि धार्मिक प्रथाओं को विरेचन के साथ जोड़कर भी कुछ अलग अर्थ निकालने का इन्होंने प्रयास किया है। इनका कहना है कि अरस्तु के सिद्धांत पर धार्मिक प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि यह धार्मिक प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में संभव हो सकता है। यानी कि धर्म भी श्रोता के भावों को उत्तेजित कर सकता है। यहाँ पर इनका कहने का अर्थ क्या है कि जो यूनान के लोग इस धार्मिक प्रथा को मानते हैं, जो उत्सव मनाते हैं, अर्चना पूजा करते हैं, तो इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में प्रभाव पड़ सकता है। उनका ऐसा मानना है। अब हम बात करेंगे कि विरेचन का नीतिपरक अर्थ किस प्रकार से स्पष्ट किया गया।
अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में संगीत का उद्देश्य विरेचन को माना है। उनका मानना है कि जो संगीत है उसका जो उद्देश्य है वो विरेचन है। जर्मन विद्वान वार्नेज ने विरेचन की स्थापना नीति परक के अर्थ में मानी है, क्योंकि उनका मानना है कि व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य ही उसका आधार है। वार्नेज का मानना है कि मानव के हृदय में अनेक मनोविकार होते हैं, जैसे कि करुणा, भय, ये तो स्वाभाविक हैं, उनके हृदय में होने स्वाभाविक हैं ये दोनों ही विकार। इन मनोविकारों का मानव हृदय में एक अपना ही स्थान होता है और इन मनोविकारों को उन्होंने दुखद मनोवेग माना है। उनका मानना है कि त्रासदी के माध्यम से ऐसी काल्पनिक परिस्थितियां प्रस्तुत की जाती हैं जिनसे मनुष्य के हृदय में करुणा और भय जैसे मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं, और जब दर्शक इन परिस्थितियों को देखते हैं तो उनके मन में भी यह विकार तीव्रता से आते हैं, और तत्पश्चात जब उनका शमन होता है तब दर्शक को मानसिक शांति का अनुभव होता है। कहने का अर्थ ये है कि मान लो एक मंच पे कोई हम ऐसा दृश्य देख रहे हैं कि जो दुखद है, जैसे कि मान लो रामायण का कोई दृश्य है कि जब राम को वनवास मिल रहा है, तो जब जो दर्शक हैं, जब जो इस सीन को देख रहे हैं दर्शक, तो उस समय पर दर्शकों के मन में भी करुणा का भाव होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ समय के बाद जब जैसे ही ये विकार तीव्रता से तो आता है, लेकिन कुछ समय के बाद इस विकारों का शमन भी हो जाता है, और जब इन विकारों का शमन होता है तो ही दर्शक मानसिक शांति का अनुभव करता है। तो यहाँ पर जहाँ विरेचन के नीतिपरक अर्थ का संबंध है, तो आधुनिक मनोविकार का भी इस तथ्य से पुष्टि करता है कि इसके अनुसार यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, जिसका मनोवैज्ञानिक उपचार यही है कि इन मनोविकारों का उचित प्रकार से परिशमन किया जाए। उनका मानना ये है कि अगर इन विचारों को अगर हम समय से मन से बाहर नहीं निकालेंगे तो हम उन्हीं दुखों में हम डूबे रहेंगे। जो करुणा के सीन दृश्य हमने वहाँ पर देखे तो हमारे मन में वही करुणा रहेगी। तो यहाँ पर जो विद्वान हैं उनका कहना ये है कि ये जो मनोविकार हैं इनका जब तक हम परिशमन नहीं करेंगे तो हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक फ्रायड और एल्डर, ये जो दो विद्वान हैं, ये ऐसा मानते हैं कि जब आदमी की वासनाओं की तृप्ति नहीं होती तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुंठित हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति के मन में यह वासना ग्रंथि बनकर बैठ जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तभी मानसिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है जब उसके अतृप्त मनोवेग तृप्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि विरेचन से भावों का दमन नहीं बल्कि संतुलन होता है। अतः भावों का संतुलन होना मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यहाँ पर विद्वान एल्डर और फ्रायड का कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं, करुणा का, भय का, जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, इनका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये संतुलित होंगे तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि संतुलित होंगे तो हम इनको ग्रहण करेंगे, तो लेकिन इनका परिशमन भी करना जरूरी है। तो इनका संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है, तभी ये हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि विरेचन का कलापरक अर्थ क्या होता है, और विरेचन का भावपरक अर्थ क्या होता है, विरेचन का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है, और विरेचन का होम्योपैथिक और एलोपैथिक अर्थ क्या है। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।